सब लोग शांति से लाइन में खड़े रहे। सभी को प्रसाद, खाना और कपड़े मिलेंगे। सर्दी की ठंडी दोपहर थी। सीमा, एक स्कूल टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता, मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को मदद कर रही थी। वह बच्चों को किताबें, खिलौने और गर्म स्वेटर बांट रही थी। बच्चों की मुस्कान देखकर उसका मन खुश हो रहा था। खाना बांटते समय उसकी नज़र कतार के आखिरी व्यक्ति पर पड़ी। एक बुजुर्ग पुरुष, फटे कपड़ों में, सिर पर पुराना मफलर लपेटे, ठंड से कांप रहा था। सीमा, हैरानी और दुख के साथ, पापा, आप यहां और इस हाल में? बुजुर्ग ने सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उनकी खाली नजरें देखकर सीमा की आंखें नम हो गईं। मंदिर का सेवक पास आकर, सीमा जी, आप इस व्यक्ति को जानती हैं? ये पिछले 4 महीनों से मंदिर के बाहर बैठते हैं। कोई इन्हें सड़क पर छोड़ गया था। इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता। कभी कभी रात में बड़बड़ाते हैं, पर कुछ समझ नहीं आता। सीमा, रोते हुए, ये मेरे पापा शंकर प्रसाद हैं। वो मेरे भाई नवीन के साथ लखनऊ में रहते थे। नवीन मुझे हर हफ्ते फोन पर कहता था कि पापा ठीक हैं, उनके साथ हैं। फिर ये यहाँ इस हाल में कैसे? सीमा अपने पिता को घर ले गई और अपने पति मनोज को फोन किया। सीमा, घबराते हुए, मनोज, मैंने पापा को मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन में देखा। वो मुझे नहीं पहचान रहे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा है। नवीन ने कहा था कि पापा उसके साथ हैं। फिर ये यहाँ कैसे? मनोज, सीमा शांत रहो, पहले पापा को घर लाओ, हम सच का पता लगाएंगे। सीमा अपने पिता को घर ले आई। शंकर प्रसाद खामोश थे। उनकी आंखें खाली सी थीं। मनोज, सीमा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये पापा जी हैं? वो तुम्हें नहीं पहचान रहे। नवीन तो कहता है कि पापा उसके साथ हैं। कहीं गलत फहमी तो नहीं? सीमा, गुस्से में, मनोज, मैं अपने पिता को कैसे नहीं पहचानूंगी? ये मेरे पापा हैं। लेकिन नवीन कुछ छुपा रहा है। मुझे सच जानना होगा। सीमा ने उसी रात अपने भाई नवीन को फोन किया। सीमा, हेलो नवीन, पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। नवीन, हंसते हुए, अरे सीमा, पापा तो अभी पड़ोसियों से मिलने गए हैं, बाद में बात करवाऊंगा। वैसे तू आज इतनी उत्साहित क्यों है? सीमा, नवीन, पापा को वीडियो कॉल पर दिखा, मुझे उनके लिए कुछ जरूरी सामान भेजना है। नवीन, हड़बड़ाते हुए, अभी पापा घर पर नहीं हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं बाद में करवाऊंगा। सीमा को शक हुआ। उसने याद किया कि नवीन ने कई महीनों से पापा को वीडियो कॉल पर नहीं दिखाया, हमेशा बहाने बनाए। सीमा, मनोज से, कुछ तो गड़बड़ है, नवीन झूठ बोल रहा है, हमें सच का पता लगाना होगा। मनोज, पहले पापा जी का इलाज करवाओ, उनकी हालत देखकर लगता है कि उन्हें गहरा सदमा लगा है, फिर हम नवीन से सच उगलवाएंगे। अगले दिन सीमा अपने पिता को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर, इनकी याददाश्त किसी बड़े मानसिक आघात की वजह से चली गई है। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई गहरा डर या धोखा मिला है। पुराना परिचित माहौल या कोई खास घटना उनकी याददाश्त लौटा सकती है। अभी और टेस्ट करेंगे और धीरे धीरे उनकी हालत सुधर सकती है। सीमा निराश होकर पापा को घर ले आई। मनोज ने सुझाव दिया कि नवीन को लालच देकर बुलाया जाए। मनोज, नवीन को कहो कि पापा की पुरानी जमीन का 50 लाख का सौदा हुआ है और पापा के साइन चाहिए। अगर वो सचमुच पापा को अपने साथ रख रहा है तो वो पापा को लाएगा, वरना बहाना बनाएगा। सीमा, नवीन से फोन पर, नवीन, पापा की पुरानी जमीन का 50 लाख का सौदा पक्का हुआ है, उनके साइन चाहिए, जल्दी पापा को लेकर आ। नवीन, घबराते हुए, अच्छा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं अकेले आ जाऊं, मैं वकील से पूछता हूं कि मेरे साइन से काम हो सकता है या नहीं। सीमा का शक पक्का हो गया। उसने अपने पिता को पुराने घर के बगीचे में ले जाकर पुरानी तस्वीरें दिखाईं, ताकि उनकी याददाश्त को ताज़ा करने की कोशिश हो। शंकर प्रसाद तस्वीरों को अजनबी की तरह देख रहे थे। तभी नवीन की तस्वीर देखकर वे अचानक बेचैन हो गए। शंकर प्रसाद, गुस्से से, इसने मुझे धोखा दिया। सीमा, उत्साहित होकर, पापा आपको क्या याद आया? ये नवीन है, बताइए। शंकर प्रसाद फिर खामोश हो गए। तभी वहां गांव का पुराना दोस्त गोविंद काका आया। गोविंद, सीमा बेटी, तुम यहां? और शंकर जी, ये क्या हाल बना लिया? मैंने तो सुना था कि तुम नवीन के साथ लखनऊ में हो। सीमा,
काका, मैंने पापा को मंदिर के बाहर सड़क पर पाया। उनकी याददाश्त चली गई है। नवीन ने कहा था कि पापा उसके साथ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। गोविंद, बेटी, मुझे शक था। जब नवीन शंकर जी को लखनऊ ले जा रहा था, मैंने देखा था कि वो बहुत परेशान थे। नवीन ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया। एक बार शंकर जी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि नवीन और उसकी पत्नी प्रिया उन्हें ताने मारते हैं और कई बार खाना भी नहीं देते। मैंने कहा था कि सीमा से बात करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। सीमा ने शंकर प्रसाद को गोविंद काका के घर छुपा दिया और नवीन को बुलाया। नवीन अपनी पत्नी प्रिया के साथ आया। नवीन, सीमा, जल्दी कागजात निकाल। पापा को अकेले छोड़कर आया हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। सीमा गुस्से में, बस करो नवीन, पापा यहां मेरे सामने हैं। मैंने उन्हें मंदिर के बाहर भटकते पाया। तुम इतने दिन से झूठ बोल रहे थे। अब सच बताओ, पापा की यह हालत कैसे हुई? गोविंद, नवीन, तुमने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे कई बार समझाया था कि अपने पापा का ख्याल रख। नवीन और प्रिया घबरा गए। आखिरकार नवीन टूट गया। नवीन, सीमा सुन, पापा हमारे लिए बोझ बन गए थे। हम नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पापा जमीन बेचने को तैयार नहीं थे। प्रिया ने एक नाटक रचा। उसने पापा के सामने नकली दवाइयां खाने का ड्रामा किया। पापा डर गए और सदमे में चले गए। उनकी याददाश्त चली गई तो हमने उन्हें मंदिर के पास छोड़ दिया। हमने तुमसे झूठ बोला कि पापा हमारे साथ हैं। एक बार हमने उन्हें जहरीला खाना भी देने की कोशिश की, लेकिन पापा ने नहीं खाया। वो खाना एक कुत्ते ने खाया और मर गया। हमें नहीं पता था कि पापा को कुछ याद आएगा। तभी मनोज शंकर प्रसाद को कमरे में लाया। शंकर प्रसाद गुस्से से, नवीन, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे सब याद आ गया। तुमने और प्रिया ने मेरे साथ साजिश की। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थीं जब तुम मुझे जहर देने की योजना बना रहे थे। मैंने वो खाना नहीं खाया, लेकिन तुम्हारे ड्रामे से मुझे इतना सदमा लगा कि मैं सब भूल गया। सीमा ने तुरंत पुलिस को बुलाया और सारी बातें, रिकॉर्डिंग समेत, पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने नवीन और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। शंकर प्रसाद सीमा को गले लगाते हुए, बेटी, तूने मुझे बचा लिया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन तू मेरी सच्ची बेटी बनी। कुछ दिन बाद शंकर प्रसाद की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी। सीमा अपने पिता को प्रेम पूर्वक अपने साथ रखने लगी। गोविंद शंकर से मिलने आकर, शंकर जी, शुक्र है कि सीमा ने तुम्हें बचा लिया। नवीन ने बहुत गलत किया। मैंने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। शंकर प्रसाद, गोविंद, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरी बेटी ने मुझे नई जिंदगी दी। जो गलत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। नवीन और प्रिया जेल में सजा काट रहे थे। कई बार उन्होंने शंकर प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने साफ मना कर दिया। उसने घर के नौकरों को हिदायत दी कि नवीन और प्रिया को कभी घर में न आने दिया जाए। समय के साथ शंकर प्रसाद की याददाश्त और सेहत में और सुधार हुआ। वे सीमा और मनोज के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। सीमा ने गांव में जरूरतमंदों की मदद जारी रखी और शंकर प्रसाद भी कभी कभी मंदिर जाकर लोगों की मदद करने लगे। सीमा पापा से, पापा, अब आप मेरे साथ हैं, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। शंकर प्रसाद मुस्कुराते हुए, बेटी, तूने मुझे न सिर्फ बचा लिया, बल्कि मेरी जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। नैतिक शिक्षा, लालच और स्वार्थ इंसान को अपनों से दूर कर देते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छे कर्म हमेशा जीतते हैं। अपने परिवार का सम्मान करें, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन फट ही जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।